अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त एक ख़बर बहुत डिस्कस हो रही है। अमेरिका में एक मुनफरिद सा वाक़या पेश आया है कि एक जो नया शादीशुदा जोड़ा है उसमें उनमें से एक को यानी कि दुल्हन को जो है आइस ने गिरफ़्तार कर लिया है। ये क्यों गिरफ़्तार किया है, कहाँ से गिरफ़्तार किया है और इनकी स्टोरी में कितनी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी कि ये भी मैं आपके साथ ज़िक्र करूँगा कि इस खातून को अरेस्ट करने के बाद इसराइल क्यों भेजा जा रहा था और इसराइल क्यों नहीं भेजा जा सका, और इनकी जो पूरी स्टोरी है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है कि ये आइस के आखिर जो है वो काबू में क्यों आई, कैसे आई, और इनके हस्बैंड जो है वो क्या उनकी प्ली है और आइस का ऑफिशियल क्या इसके ऊपर जो है वो मौक़िफ़ है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन बड़ी खबर यही है और इम्पॉर्टेंट जो इस वीलॉग की जो पंच लाइन है वो यही है कि ड्यूरिंग हनीमून, यानी कि ये शादीशुदा जोड़ा अब शादी करने के बाद निकले हैं घूमने फिरने, एंजॉय करने, और उस दौरान इनको गिरफ्तार किया गया है खातून को। इनका जो नाम है ये अर्लिंगटन के जो हैं वो रिहायशी हैं। शोहर का नाम ताहिर शेख है और इनकी जो दुल्हन है वो वारिद सकीक के नाम से इनको आइडेंटिफाई किया गया है, और इनको जो है वो आइस ने हिरासत में ले लिया है। जो खातून है उनको ये बेसिकली जो हनीमून पर गए थे, ये वर्जिन आइलैंड में जो है अमेरिका के अंदर गए थे, और बकौल इस जोड़े के इन्होंने सारी मालूमात इकट्ठी की थी जाने से पहले भी, क्योंकि इनके मुख्तलिफ मामला जो है वो चल रहे थे। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो खातून है ये स्टेटलेस एक जो है वो खातून है, या आप कह लें कि लड़की है, कि इनका कोई अपना मुल्क नहीं है। यानी कि ये फ़लस्तीन से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन इन्होंने बचपन जो है वो एज़ मुहाजिर या पनाह गुज़ीन आप कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में गुजारा। लेकिन सऊदी अरेबिया का ये कानून है कि वो किसी को भी जो है वो सिटीज़नशिप नहीं देते इस तरह। तो फिर ये वहाँ से इनकी फ़ैमिली जो है वो यूएस में आई जब इनकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, 8 या 9 साल बताई जाती है। उस वक्त जो है जो भी इनका प्रोसेस था असाइलम वगैरह की इन्होंने क्लेम की वो चलता रहा, और फिर उसके बाद वो डिनाई हो गया। ये खुद एडमिट करते हैं कि ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रही हैं, और फिर इन्होंने अपील की, वो सारा भी प्रोसेस कंप्लीट हुआ, लेकिन फिर आखिरकार इनको एक जो है वो कोर्ट से इजाज़तनामा मिला, एक इनको परमिशन मिली कि चूँकि ये स्टेटलेस हैं, इनको कहीं और नहीं भेजा जा सकता, तो इनको हर साल जो है वो हुकाम के सामने पेश होना होगा, और फिर उसके मुताबिक जो है इनको आगे इनका मामला चलता रहेगा। ये सारा हो गया मामला। अब फिर जब आगे इन्होंने प्रोसेस किया तो अभी ये इस वक्त ग्रीन कार्ड के लिए भी जो है वो अप्लाई कर चुके थे, और इनके हस्बैंड का ये कहना है कि हम उस प्रोसेस को भी पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं, और पिछले जो भी तकरीबन 12-14 साल वो कहते हैं कि पूरे तरीके से जिस तरह से जो बताया गया हमने उसको फॉलो भी किया। हम जो भी हुकाम है उनके सामने पेश भी होते रहे, अदालतों में भी हम जाते रहे, और हमने इस ट्रिप को प्लान करने से पहले मुख्तलिफ ऑफिशियल से मुख्तलिफ जगहों से जो हमें इंफॉर्मेशन दे सकते थे, हमने इंफॉर्मेशन लेकर जो है वो ये सारा ट्रिप प्लान किया कि अगर हम बाहर जाते हैं, वर्जिन आइलैंड थोड़ा सा आप देख लें तो वो आप एक दफ़ा शायद हुदूद से बाहर निकल के जाते हैं, क्योंकि आइस का कुछ इस तरह का मौक़िफ़ है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो हमने ये सारी तैयारी की, सारी चीज़ें पूछी हैं, और उसके बाद हम गए हैं। लेकिन जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो फिर हमें एक एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो रोका गया, और वहाँ पर जो है ये जो इनके हस्बैंड है वो कहते हैं कि मेरी वाइफ को जो है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, और फिर हथकड़ियाँ भी लगाई, बेड़ियाँ भी पहनाई, और फिर बताया यह गया कि ये चूँकि अमेरिका की सरहद से बाहर गई थी और अब ये जो वापस आई हैं, तो इनके वापस आने के ऊपर एक रेड फ्लैग जो है वो सामने आ गया है बॉर्डर प्रोटेक्शन के सामने, और उन्होंने आइस को इन्फॉर्म किया, और इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी को अब तकरीबन चौथा महीना है, या एक रिपोर्ट में देख रहा था उसमें 4 महीने भी गुजर चुके हैं। तो जो कानून उन रिपोर्ट्स में, जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया, वो ये कहते हैं कि अगर कोई स्टेटलेस शख्स है तो उसको 90 दिन जो है वो हिरासत में रखा जा सकता है, और फिर उसे छोड़ा जाता है। लेकिन इनके मामले में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इनके हस्बैंड कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ स्टेटलेस लोग होते हैं, उनको फिर साल साल वो जब चलते हैं, प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, ग्रीन कार्ड भी बन जाते हैं लोगों के। लेकिन हमारे केस में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो खातून है, जब इनको डिटेन कर लिया गया, और इसराइल वाली जो बात मैंने आपसे की, इसराइल वाली बात से पहले मैं एक और जो है वो मौक़िफ़ ऐड कर दूं आइस का, कि आइस ने ये क्लियरली स्टैंस लिया कि इस खातून ने जो है वो इनके तमाम जो इन्होंने लीगल फोरम्स थे वो अवेल करने थे, वो अवेल कर चुकी हैं। इनके पास कोई और जो है वो फोरम बाकी नहीं है। इनकी एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया जो ग्रीन कार्ड वाली है, क्योंकि इनके हस्बैंड कहते हैं कि इनकी ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन पेंडिंग है, लेकिन इस पर आइस ने कोई जवाब नहीं दिया, और उन्होंने सिंपल ये कहा कि ये एक दफ़ा जो है वो अमेरिका की हदूद से बाहर इन्होंने परवाज़ की है,
जहाँ पर भी ये वर्जिन आइलैंड गए हैं, फिर वहाँ से ये वापस आ रहे थे तो वो फ्लैग रेज हुआ है, उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया। इनका पिछला तमाम रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि इनके सारे फोरम्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ये आइस का ऑफिशियल मौक़िफ़ है और उन्होंने कहा कि हमने कोई खिलाफ कानून, कोई खिलाफ जो है वो ज़ाब्ता जो है वो काम नहीं किया है। इनका जो भी मामला है वो हमने उसी तरह डील किया जैसे कानून के मुताबिक करना चाहिए। लेकिन यहाँ से आगे एक और स्ट्रेंज चीज़ कि इनको इसराइल भेजने का क्या मामला हुआ और फिर वो कैसे उनकी बचत हुई है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे पढ़ने में कि इनके हस्बैंड ये कहते हैं कि एक दिन इनको कॉल मौसूल हुई है कि जो आपकी वाइफ है उनको जो है वो डिपोर्ट किया जा रहा है। जब ये पहुँचे वहाँ पर और इनको पता लगा कि वो फ़लाँ एयरपोर्ट पर हैं, उनको लेकर जाया जा चुका है। तो जब इन्होंने सारी बाज़-पुर्स की और देखा और पता किया तो पता चला कि वाक़ई उनको लेकर गए थे। और फिर जब इन्होंने पूछा कि उनको कहाँ डिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो कोई और ओरिजिन का, कंट्री का ओरिजिन तो है नहीं जहाँ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी हो, कुछ साल गुजारे हों, माँ सिवाय सऊदी अरेबिया के, जब वो पैदा होने के बाद या पैदा शायद वहाँ हुई हैं, इसका क्लियर नहीं है मुझे। लेकिन ये मेरे ख़्याल में पैदाइश के बाद फ़लस्तीन से इनके वालिदैन वहाँ गए, वहाँ से फिर वो अमेरिका आए। तो इस बच्ची का तो कोई होम ही नहीं है कि जिसको कोई सिटीज़नशिप मिली हो, कोई इसको पता हो कि मेरा कोई होम है, कोई कंट्री है, नेटिव टाउन है मेरा। तो ये तो ऐसी किसी जगह गई नहीं है। तो उनको बताया गया कि फ़ैसला ये किया गया था कि इनको इसराइल के बॉर्डर के ऊपर जो है वो ड्रॉप किया जाएगा और फिर आगे ये जाने और इनका काम जाने, कुछ इस तरह का उनको जो है वो जवाब मिला। तो एक शख्स जो फ़लस्तीन नहीं गया, जो सऊदीया में भी रहा तो उस वक्त रहा कि जब वो 8 साल से कम उम्र थे, और फिर वो अमेरिका में उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई, शादी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन उनका स्टेटस अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उनको डाका के अंदर भी जो है वो रिलीफ नहीं मिला। जो बच्चे आए थे अमेरिका में किसी सूरत में भी, फिर उनको सिटीज़नशिप मिल गई थी। इन खातून के मामले में ये भी नहीं हुआ, उनके हस्बैंड कहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये जो बचत हुई है इनकी सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात के ऊपर हुई कि जिस रोज़ इनको एयरपोर्ट के ऊपर ले जाया गया, उसी रोज़ ईरान और इसराइल के दरमियान जो है वो जंग शुरू हो गई और बताया गया कि इसराइल ने जो है वो अटैक किया था उस दिन, जिस दिन इनको डिपोर्ट किया जा रहा था। तो जो जो ट्रैवल एडवाइजरी और जो एयरलाइन की जो प्रिकॉशनरी जो चीज़ें होती हैं उसके मुताबिक जो है फिर ये फैसला किया गया था कि जो परवाज़ है वो नहीं जाएगी, और इस वजह से ये खातून जो है वो डिपोर्ट होने से बची और उसके बाद जो है ये फिर डिटेंशन सेंटर में ही हैं। इनके जो वकील हैं, इनके जो हस्बैंड हैं, जो उनकी जो भी कोशिशें हैं वो सारी जारी और सारी हैं कि ये किसी तरह इनकी डिपोर्टेशन को रोका जा सके और फिर इनको कोई लीगल स्टेटस दिया जा सके। लेकिन वो कहते हैं कि जब तक ये हिरासत में है तब तक ग्रीन कार्ड की कोई भी प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ सकती है। जो इनकी एप्लीकेशन है वो पेंडिंग रहेगी जब तक ये सारे मामला क्लियर नहीं होते हैं। लेकिन इन द मीन वाइल उनको कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से जो है इस केस को परसू करें। और मेरे लिए भी बड़ा हैरान कुन है कि कानून भी है, शादी भी है, हनीमून भी है, सारी चीज़ें अपनी जगह मैटर करती हैं, फैमिली सेपरेशन भी है, मियाँ बीवी अभी नई नई शादी हुई है। लेकिन इस सब के बीच में जो एक स्टेटलेसनेस है कि वो एक बंदी का कोई आबाई मुल्क नहीं है या वो कभी रही नहीं है वहाँ पर, तो उसको आप वहाँ पर डिपोर्ट कैसे कर सकते हैं? ये भी एक बड़ा संजीदा और बड़ा गहरा सवाल है। लेकिन कोर्ट्स में भी इसका कोई जवाब ढूंढें, अथॉरिटीज़ भी इसके ऊपर कोई शायद सवाल और जवाब करें तो उनको भी कोई चीज़ हाथ आए तो फिर इसका कोई हतमी फैसला होगा। लेकिन देखते हैं इस तरह के केसेस में क्या होता है। लेकिन ये एक बड़ी ही यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आइंदा भी इस तरह की मज़ीद खबरें लेकर हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।